हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए उसकी करंट सिचुएशन और उसकी करंट जो माइंड अनस्टेबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी क्रिएट हो सकती है। तो अब अपने उस स्टूडेंट की बात करें तो ये स्टूडेंट बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है जो अपने प्लेटफॉर्म से अभी लेटेस्ट ही जुड़ा है, कुछ ही दिन हुए उसे। तो स्टूडेंट जब जुड़ा था तो उसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि मैं एक वीक स्टूडेंट हूँ, मैं एसबीआई क्रैक कर सकता हूँ क्या, और एसबीआई मेरा ड्रीम है। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, एसबीआई बहुत सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक नाम बड़ा हो सकता है, लेकिन एग्जाम उसका क्रैक करना इतना टफ नहीं होता, बिल्कुल इजी होता है। समझ में आ रही है आप लोगों के? उसके बाद में अपने स्टूडेंट की बात करें, उसने जो नया नेक्स्ट जो उसका क्वेश्चन था, जो क्वेरी आई उसकी, वो ये थी कि मैं ग्रेजुएशन मैंने की है, तो ग्रेजुएशन में मैंने कभी बैंक की प्रिपरेशन नहीं की, ना ही मैंने कोई कोचिंग ली, ना ही मुझे सिलेबस का पता कि बैंक में क्या क्या आता है और क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। वो मुझे कुछ भी नहीं पता कि सब्जेक्ट में क्या टॉपिक्स होते हैं। तो मैं बैंक जो एसबीआई है वो क्रैक कर सकता हूँ क्या अब की बार वाला? तो आप क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप में डेडिकेशन होना चाहिए। समझ में आ रही चीज? और इसका सिलेबस इतना भी तगड़े वाला सिलेबस नहीं है, बैंक का कोई आईएएस लेवल का सिलेबस नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इजी होता है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में जो स्टूडेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि सर कौन कौन से टॉपिक करें, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कितने टाइम तक स्टडी करनी चाहिए, कितने आवर्स तक स्टडी करनी चाहिए। तो ये चीज़ मैंने आपको मेरी जो स्ट्रेटेजी की वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था। आर्ट्स मैटर नहीं करता, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं, उसमें कितना भी टाइम लगे आपको वो क्लियर करना होता है। जब तक क्लियर ना हो तब तक उसको छोड़ना नहीं होता। तो वहाँ टाइम का भी पता नहीं लगेगा, कोई फिक्स नहीं है, कितना भी टाइम लग सकता है। जैसे एक टॉपिक क्लियर तो नेक्स्ट वाले पे जाओ। समझ में आ रही चीज़? तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। उसके बाद जब नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद में उसके डाउट्स और बढ़ने लगे। बिल्कुल न्यू फ्रेशर स्टूडेंट है, बिल्कुल फ्रेशर है, तो कन्फ्यूजन तो आने हैं, ऑब्वियस सी बात है, उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है बैंकिंग के जहाँ से मुझे तैयारी करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म अच्छे वाले, कौन सा प्लेटफॉर्म है जो अच्छा मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, अच्छी क्विजेज प्रोवाइड कर रहा है, ये कुछ भी नहीं पता उस स्टूडेंट को। तो इन चीज़ों के लिए मैं वैसे एक स्ट्रेटेजी की जो वीडियो है वो बना दूंगा कि आपको किस तरीके से प्री के अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करनी है, मेंस के अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि अभी आपको भी पता है मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता इतनी सारी वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि मुझे क्लासेस भी लेनी होती है और उसके बाद बैंक भी जाना होता है, और बैंक में बर्डन आपको लोगों को पता है बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। ठीक है, तो बैंक का भी काम करना, उसके बाद में मैटर तैयार करना, फिर वीडियोस रिकॉर्ड करना, उसके बाद में उनको एडिटिंग वगैरह करना, तो लेट नाइट हो जाती है, 2-3 तो बज ही जाते हैं। क्योंकि आपको टेलीग्राम अपना चैनल है, उस पर आपको नोटिफिकेशन दिखाई देता है कितने बजे आपका मतलब ये नोटिफिकेशन आया है, जिस टाइम पे मैं अपलोड वगैरह करता हूँ, उसका प्रीमियर सेट करता हूँ। ठीक है, तो उनकी क्लासेस भी कंटिन्यू, अपने स्टूडेंट की क्लासेस कंटिन्यू रखना भी जरूरी है, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आया कि सर आप तो एसबीआई में हो, आप तो अच्छे से बता सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना चाहिए, अच्छे तरीके से किस तरीके से स्ट्रेटेजी तैयार करनी चाहिए। तो मेरी स्ट्रेटेजी तो आपने देखी थी कैसी है, लेकिन एसबीआई में होना बड़ी बात नहीं है। मैं एक टीचर हूँ, मैं पहले ही बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाता था ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वेरियस बैंक्स में, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब की बार भी 153 प्लस सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है, बैंकों के अंदर मेरे स्टूडेंट्स के। तो हर बैंक में क्या है, मेरे स्टूडेंट, चाहे ग्रामीण बैंक हो आपका, चाहे कमर्शियल कोई सा बैंक हो, एसबीआई हो, पीएनबी वगैरह, हर बैंक में स्टूडेंट है। तो वो कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी होती है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखो, अब जो लेटेस्ट उसका डाउट आ रहा है वो बहुत तगड़े वाला डाउट आ रहा है, वो हर वीडियो में कमेंट आ रहा है उसका। तो अभी मैंने आज ही बैंक में चेक किया, देखो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि आपके कमेंट्स भी चेक कर पाऊँ, इसलिए मैं सैटरडे संडे को ही चेक करता हूँ, और बैंक में टाइम मिलता है बीच बीच में चेक कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं हर वीडियो पे कि अपना आईडी कार्ड शो कीजिए सर, प्लीज प्लीज अपना आईडी कार्ड शो कीजिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई गुस्से वाली बात नहीं है कि मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है, उस पर बिलीव नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं हर स्टूडेंट की फीलिंग समझता हूँ, वो स्टूडेंट रियल के अंदर क्या है, कंफ्यूज्ड है। क्योंकि अगर उसको फेथ ना होती ना तो वो कब का छोड़ के चला जाता। उसको फेथ भी है कि यहाँ से मुझे सीखने को मिल सकता है, यहाँ से मेरा एग्जाम क्रैक हो सकता है। क्योंकि उसने मुझे ये भी बोला था कि सर अगर आपकी वीडियोस करें तो क्या मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। तो ऑब्वियस
बिल्कुल मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप लोगों को कि आप इंग्लिश में तो आपको कुछ भी गड़बड़ होने वाली है ही नहीं। इंग्लिश में तो आपकी कट ऑफ नहीं, आपके मार्क्स बनेंगे। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता, आपको मैक्सिमम की 10 क्लासेस आप करके देख लो, आपको पता लग जाएगा डिफरेंस और क्वालिटी है या नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, आप खुद वेरीफाई कर लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करें तो इंग्लिश में आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ये गारंटी है, क्योंकि रूल्स वगैरह अपनी क्लासेस में है नहीं, पूरा का पूरा सेंस है और उससे इंग्लिश नहीं होती, अदर सब्जेक्ट भी होते हैं, क्योंकि मैं आपका सेंस डेवलप करता हूँ, सोचने का तरीका बताता हूँ कि आपको कैसे सोचना होता है। जो मेरे स्टूडेंट्स है, अगर उनके साथ आपका कॉन्टैक्ट है तो आप उनसे पूछ सकते हो, रियलिटी आपको पता लग जाएगी, बताने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप खुद से चेक करो, 10 क्लासेज की जरूरत नहीं है, 5-6 क्लासेज में भी आपको पता लग जाएगा, तो आपके मार्क्स बनेंगे अच्छे वाले। तो ये चीज़ भी मैंने स्टूडेंट को बोली, उसको हो सकता है उसने मेरी वीडियोस वगैरह देखी हो तो उसको लगा, इसलिए वो नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उसको ये कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है कि पता नहीं ये बंदा बैंक में है या नहीं, इसलिए वो बोल रहा है कि आप अपनी आईडी शो करो। देखो, मैं आईडी वगैरह शो नहीं करता, मैं प्रूव करने की मुझे आदत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि अगर आप में कोई बात है तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अपने आप प्रूव हो जाएगा एक दिन। ठीक है, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी ऐसे भी नहीं बोलता कि मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो, वो करो। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि मुझे पता है कि अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है मेरी क्लासेस से, उसको लग रहा है कि मेरा इंप्रूवमेंट आ रहा है मेरे अंदर, तो वो अपने आप सब्सक्राइब कर लेगा और लाइक भी कर देगा। अगर उस वीडियो में उसे कुछ, उसके लिए कुछ प्लस पॉइंट उसे दिखा, कुछ भी उसमें इंप्रूवमेंट आया, कुछ भी उसके लिए बेनिफिशियल हुआ, तो वो बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने से कुछ ज़्यादा नहीं होता। अगर आपके पास मैटर इतना अच्छा नहीं है तो भी, तो अगर आप सब्सक्राइब वगैरह बोलते तो भी आपको कोई सब्सक्राइब नहीं करने वाला। अगर आपके पास क्वालिटी है तो, अगर आप मतलब है, अगर आपके अंदर क्वालिटी, तो बिना बोले भी आपको सब्सक्राइब करेंगे लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पे जो अपने बात करें तो आईडी की बात करें तो आईडी में प्रूफ नहीं देता। क्यों? क्योंकि पहले भी कुछ एक लोगों ने एटीट्यूड की फॉर्म में बोला कि गले में पट्टा डाल रखा है एसबीआई का, आईडी दिखाओ अपनी, रियल में आप ऑथेंटिक हो या नहीं हो। तो मैंने उनको ये बोला था, नो नीड टू वेरीफाई, हु नोज ऑलरेडी नोज, जिसको पता है वो पहले से ही जानता है। ठीक है, कि मैं एसबीआई में हूँ या नहीं। ठीक है, लेकिन इस स्टूडेंट के लिए मैं ये स्टेप लेने जा रहा हूँ आईडी शो करने का। तो मैं आईडी शो करूंगा क्योंकि मैंने उस स्टूडेंट का जो अभी तक का बिहेवियर देखा है, तो मैं रियल में उसकी फीलिंग को फील कर पा रहा हूँ। देखो, आपको कभी किसी की फीलिंग को फील करना हो तो एक बार उसकी जगह खुद को रख कर देख लिया करो। और ये शानदार वाला मूल मंत्र भी एक अच्छा इंसान बनने का, कभी भी किसी के साथ बुरा करने जाओ तो एक बार उसकी जगह खुद को रख कर देख लिया करो, आप किसी के साथ बुरा नहीं कर पाओगे, एक अच्छे इंसान बनोगे। समझ गए ना चीज? तो मैं उसकी फीलिंग को समझ पा रहा हूँ, इसलिए उसके लिए, ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो, वो कंफ्यूजन में ना रहे बेचारा, इसलिए मैं ये अपनी आईडी शो करूंगा अभी थोड़ी देर में। उससे पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, देखो अपने पास अभी इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। अगर आपको लगता है, किसी के लिए भी अपने बात करें कि वहां से आपको कोई बेनिफिट हो सकता है, तो आप उसको ज्वाइन करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं लगता तो आप किसी और को ज्वाइन करें जहां से आपको लगता है। अभी के लिए मैं बोल रहा हूं एसबीजे के एग्जाम के लिए, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं अभी इस रिसर्च के लिए कि किसको ज्वाइन करें, किसको ज्वाइन ना करें। समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर आपको लगता है कि यहाँ अपने कंटेंट में क्वालिटी है तो आप फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन आ रहा है तो एक बार के लिए आप स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अपने बाद में यही है, जब भी आपका मन हो कि हमें रियल इंग्लिश सीखनी, हमें एग्जाम में ओनली कट ऑफ क्लियर नहीं करनी, मार्क्स बनाने हैं, तो आ जाना कभी भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने तो यहीं पे रहेंगे। समझ में आ रही है आप लोगों की? और जिनको लग रहा है कि हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है तो उनको जाने की जरूरत नहीं है, आप रुके रहो, आप यहीं रहो, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है कि आपको लग रहा है कि हाँ रियल में हमारे क्या होगा कि इंप्रूवमेंट आएगा। और 5-6 क्लासेस में तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा, इतना टाइम कोई ज़्यादा नहीं होता, इतना टाइम, क्योंकि हाफ एन आवर की अपनी वीडियो होती है, उसको आप डेली देखो, या प्रीवियस वीडियोस को भी आप गो थ्रू कर सकते हो, उनको आप डेली देखो, आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है या नहीं। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो देखो, एक चीज़ मैं बताऊं कि अगर आपको फेथ नहीं है किसी चीज़ में, तो उस चीज़ में चाहे कितनी बड़ी क्वालिटी हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ आपको, यूनिवर्सल बात बता रहा हूँ कि किसी भी चीज में कितनी शानदार वाली क्वालिटी हो, अगर आपको उसमें फेथ नहीं है तो आप वहां से कभी गेन नहीं कर सकते। समझ में आ रही है आप लोगों की? तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप प्रिपरेशन करो, जैसे भी हो प्रिपरेशन करो। अपना अपने पास अब इतना टाइम नहीं है, तो आपको जहां सही लगे वहां से आप प्रिपेयर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं नहीं बोल रहा कि आप मुझे ही फॉलो करो, ठीक है? अगर आपको लगता है सही तो फॉलो करो, नहीं तो आपकी मर्जी है, जैसे करो वैसे
करो, ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर एक बार आपने अपनी जो वर्किंग है वो कैच कर ली तो, और आपको लाइफ टाइम के लिए इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश क्या किसी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आएगी, आपका सेंस डेवलप हो जाएगा और आपको कभी रूल्स नहीं रटने पड़ेंगे, रियल इंग्लिश सीख जाओगे। तो वो आपके ऊपर है, आप चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। अब अपने बात करते हैं आईडी शो की, तो मैं आपको आईडी शो कर देता हूं। तो ये है मेरी आईडी, फ्रंट ही दिखाऊंगा मैं, बैक साइड से नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बैक साइड में जो है एक बार मैं खुद चेक कर लूं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है एज एन एम्प्लॉय, तो ये मैं आपको शो नहीं कर सकता। आपको आई थिंक क्लियर दिख रही होगी क्योंकि मोबाइल का कैमरा है, इसमें पता नहीं आपको कैसी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा और पास में करके दिखा देता हूँ आपको। अब जैसी भी दिख रही है वैसी दिख रही है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नेम वगैरह, डेजिग्नेशन वगैरह सब कुछ, एसबीआई का लोगो वगैरह। तो ये मेरी आईडी है। अब यहाँ पे ये मत बोल देना कि सर आप तो बियर्ड रखते हो, दाढ़ी वगैरह रखते हो, और यहाँ आईडी में तो क्लीन सेव है, ये आपकी आईडी नहीं है, तो ये मेरी आईडी है। ये जो मेरी पासपोर्ट साइज फोटो है वो क्लीन सेव में ही है, उसके ऊपर ही बनी हुई है। अब पीछे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा बता सकता हूँ कि कहीं यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन हो कि फ्रंट दिखा दिया, पीछे से क्यों नहीं दिखाया। तो ये नहीं दिखाऊंगा मैं, पीछे की जो इन्फॉर्मेशन है बता दूं। सबसे पहले मेरी पीएफ आईडी है जिसके थ्रू हम सारा वर्क करते हैं एसबीआई के अंदर। उसके बाद में डिपार्टमेंट है और ब्रांच है, ब्रांच कोड है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा किसी भी कीमत पे। उसके बाद में मेरा ब्लड ग्रुप है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। देखो मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ नेगेटिव। अब ओ नेगेटिव जो होता है वो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है, रेयरेस्ट ब्लड होता है, और इसको यूनिवर्सल डोनर भी बोला जाता है, सर्वदाता। मतलब ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन इसे कोई ब्लड नहीं दे सकता सिर्फ ओ नेगेटिव के अलावा। मतलब जब भी कभी इमरजेंसी हो तो इस बंदे को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उसको जल्दी से ब्लड नहीं मिलता, रेयरेस्ट ब्लड है। तो ये मेरा रेयरेस्ट ब्लड है कि मैं सभी को अपना ब्लड दे सकता हूं। तो मांगने मत आ जाना, पहले ही हालत खराब है, मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में इमरजेंसी नंबर है जिसमें मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, जो मैं आपको किसी भी कीमत पर शो नहीं करूंगा और ना ही बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में एशियन अथॉरिटी के जारीकर्ता अधिकारी के सिग्नेचर है। उसके बाद में मेरे सिग्नेचर है, वो भी मैं आपको नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मुझे पता है आप बड़े ही टैलेंटेड हो, मिनट लगाते हो आप क्या करने में, कॉपी करने में, तो मैं वो भी नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद में लिखा है यदि मिले तो लौटाएं, यदि मिले तो लौटाएं, इंग्लिश में लिखा है बाइलिंगुअल है, इफ फाउंड प्लीज रिटर्न। नीचे एड्रेस दिया है ब्रांच का, मतलब मिले तो लौटाएं, मतलब मुझे नहीं लौटाना, अगर ये खो जाए किसी को मिल जाए तो ये वापस आईडी इस एड्रेस पे लौटा देना। मेरी आईडी मैं तो क्यों लौटाऊंगा। तो ये मेरी आईडी थी जो मैंने आप लोगों को शो कर दी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई सीरियसली मैं बैंक में हूं, ठीक है। आना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि मेरा जो पैशन है वो टीचिंग ही है। आपको मैंने ऑलरेडी अपनी जो माई स्ट्रेटेजी थी उसमें मैं बता चुका हूँ। मैं मैक्सिमम जो मेरा यही है कि स्टूडेंट्स का जो वे ऑफ लर्निंग है, उनका माइंड डेवलप करना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उस वीडियो को जाकर देख लेना, पता लग जाएगा कि मेरा रियल टारगेट क्या है, ठीक है। तो मैं अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैं एसबीआई में हूं। ये ओनली पट्टा नहीं पहना हुआ मैंने, ठीक है। मेरे पास आईडी भी है, ऑथेंटिक आईडी भी है। तो ये वीडियो मैंने ब्रांच से आते ही बनाई है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अपने पास इतना टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए, तो आप लोग प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। आपको जो सही लगे, जहां से सही लगे वहां से पढ़ाई करो। लेकिन एक बात जरूर है, पढ़ाई उसी से करना जो रियल में जिसके कॉन्सेप्ट खुद के क्लियर हो। किसी ऐसे से पढ़ाई मत करना कि जिसके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, क्योंकि फिर आपको बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे हो सकता है, जिसका रीपेमेंट नहीं होने वाला। क्योंकि ये अभी जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है वो बार बार जरूरी नहीं है कि हर बार आए। आगे वैकेंसीज कितनी आई कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन एसबीआई में तो वैकेंसीज आएगी, क्योंकि एसबीआई में रिटायरमेंट भी तगड़े वाला है। हाँ, एक और आया था स्टूडेंट का, मैंने एक उसी स्टूडेंट का अभी लेटेस्ट आया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट, मैंने सोचा पहले वीडियो बना दे। उसमें आया था कि सर मैंने वीडियो बनाई थी कि रिटायरमेंट है, उसका आपको प्रूफ चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। लेकिन आप लोगों ने बोला सर हमें आप पे बिलीव है, इसलिए मैंने प्रूफ नहीं दिया था, क्योंकि वो रिस्क हो जाता मेरी जॉब पे। तो आपने बोला आप रिस्क मत लीजिए, तो उसके लिए मैंने बोला थैंक्स अ लॉट माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे करके कुछ बनाई थी। तो उसमें भी उसने आया सर किस बात का प्रूफ था ये, प्लीज सर बताओ। तो मतलब क्या वो बंदा बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में है। तो अब आई थिंक वो स्टूडेंट जो, अगर उस स्टूडेंट ने ये वीडियो देख रहा है और श्योर है वो देखेगा, तो उसको कंफ्यूजन अपना क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज आप क्या करो, मैं उसको भी बोल रहा हूँ, आप सभी को बोल रहा हूँ कि आप प्लीज अपनी स्टडी पे फोकस करो। आपके पास अब टाइम नहीं है अपने पास बिल्कुल भी,
कहीं ऐसा ना हो बाद में अपने को पछतावा हो। तो आपको बहुत सारी मतलब जैसे मान लीजिए अड्डा हो गया, अड्डा पे आपको क्विजेज आती है, डेली क्विजेज है वो आपको करनी है, उसके मॉक टेस्ट, अड्डा टेस्ट बुक वगैरह, ठीक है, गाइडली भी है, उसका भी अच्छा मैटर बताते हैं, इनका आप परचेज कर लो। या फिर अड्डा की क्विजेज है वो तो क्या है बिल्कुल फ्री है, और टेस्ट बुक का इतना महंगा भी नहीं है, उसका बिल्कुल सस्ता भी है, तो वो ले सकते हो आप। प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बता दूंगा आपको कैसे प्रैक्टिस वगैरह करनी है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कैसे करनी होती है, ये सारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। पर प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करो, और इन फालतू चीज़ों में प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो, अनस्टेबिलिटी मत लेकर आओ। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ लेना मेरे से, कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने की, वीडियो बनाकर करने की कोशिश पूरी करूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो, क्योंकि आपको पता है टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास। वैसे भी मैं बहुत लेट तक सोता हूँ, आंखों का हाल देख सकते हो आप, ठीक है, और सुबह ब्रांच में भी जाना होता है, वहाँ पे भी झटके आते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे फिर कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, ब्रांच में गड़बड़ भी के चांस है, वो भी डर लगा रहता है, ठीक है। नहीं तो मैं कमेंट में तो रिप्लाई आपका कर ही दूंगा कैसे ना कैसे टाइम निकाल के। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टडी करो, प्रैक्टिस करते रहो, टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। ओके, गुड लक।